हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो लास्ट डेरिवेशन में हमने क्या किया, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर निकाली थी जिसके तीन फॉर्मूले थे, हाफ सी वी स्क्वेयर, हाफ क्या वी और हाफ क्या स्क्वेयर बाय सी। तो यहाँ पे लेकिन हमें ये बताना है, अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दिया जाए, एक के एंड पॉइंट से नेक्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट, फिर एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट, फिर नेक्स्ट एंड से स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये लेक्चर हम पहले भी कर चुके हैं कि सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है और सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में टोटल एनर्जी कितनी होगी। अगर मान लो हमने एक कैपेसिटर के लिए तो निकाल ली, एक कैपेसिटर के लिए हमने फॉर्मूला पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं, लेकिन अगर बहुत सारे कैपेसिटर को जोड़ दिया जाए तो उनकी एनर्जी कितनी होगी, उनकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सीरीज कम्बिनेशन में हमने जब सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर किया था, वहाँ पे भी हमने देखा था कि सीरीज में चार्ज सेम होता है। सीरीज में क्या सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है। सीरीज में क्या सेम होता है, सीरीज में जो सेम होता है चार्ज सेम होता है। चार्ज क्या इज कांस्टेंट, कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है यहाँ पर कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो चार्ज होता है इसको क्या मान सकते हैं, स्मॉल क्या भी मान सकते हैं, कि यहाँ पे जो चार्ज स्मॉल क्या इज कांस्टेंट, यहाँ पे चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब हमें यहाँ पे वो फॉर्मूला चेक करना है सीरीज में। सीरीज में यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है तो हमें तीनों फॉर्मूले, एनर्जी को तीनों फॉर्मूले में से वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें चार्ज आ जाए और कैपेसिटर्स के लिए क्या आ जाए, कैपेसिटेंस आ जाए। तो हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन, तीनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला चूज करेंगे जिसमें चार्ज भी हो, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट होता है सीरीज में, और कैपेसिटेंस भी हो, सी भी हो। तो चार्ज और कैपेसिटेंस वाला जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का, वो क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्या वी। तो जिसमें क्या आएगा, जिसमें क्या आना चाहिए, चार्ज भी आना चाहिए। तो चार्ज यहाँ पर क्या है, क्या हुआ है, क्योंकि सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है, और चार्ज यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो एनर्जी का वो फॉर्मूला चूज करेंगे जिसमें चार्ज भी हो और कैपेसिटेंस भी हो। तो एनर्जी का वो फॉर्मूला जिसमें क्या हो, चार्ज भी हो और कैपेसिटेंस भी हो। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला था अभी, हाफ क्या स्क्वेयर बाय सी। तो क्या स्क्वेयर बाय सी, तो किसके लिए निकाला था हमने, चार्ज के लिए निकाला था कि कैपेसिटर्स की जो एनर्जी होती है क्या वो सी की फॉर्म में वो कितनी होती है, हाफ क्या स्क्वायर बाय सी होती है। यहाँ पे चार्ज भी आ चुका है क्योंकि चार्ज कांस्टेंट था, और सी भी आ चुका है क्योंकि यहाँ पे कम्बिनेशन है, सीरीज कम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का। तो जितने भी कैपेसिटर सबके लिए क्या लिख दिया, यहाँ पे सी एस लिख दिया। तो जितने भी कैपेसिटर है सब किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। सबके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ क्या स्क्वायर बाय सी एस। सी एस क्यों लगाया, क्योंकि सारे कैपेसिटर किस में है, सीरीज में है। तो यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला लिख दिया एनर्जी का, हाफ क्या स्क्वायर अपॉन में सी एस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास ई का फॉर्मूला आ चुका है, ई यहाँ पर क्या है, ई इज इक्वल टू हाफ क्या स्क्वायर अपॉन में क्या है, सी एस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/CS भी लिख सकते हैं। तो हाफ एज इट इज क्या स्क्वायर यहाँ पे रहेगा मल्टीप्लाई में, सी एस अपॉन में था तो इसको 1/CS लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या स्क्वायर बाय 2, तो एज इट इज रहेगा क्या स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे 1/CS। सीरीज में कैपेसिटर्स उल्टे जुड़ते थे तो 1/CS को हम क्या लिख सकते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसे ही 1/C3, ऐसे ही कहाँ तक, अगर n चार्ज है तो 1/CN। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अंदर। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फर्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, क्या स्क्वायर अपॉन में 2C1। ऐसे ही सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, क्या स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 के साथ, क्या स्क्वायर अपॉन में 2C2। ऐसे ही nth के लिए क्या हो जाएगा, क्या स्क्वायर अपॉन में 2CN। तो हमारे पास सभी चार्ज के लिए फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए, एनर्जी का। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला क्या आ चुका है, क्या स्क्वायर अपॉन में 2C1। तो क्या स्क्वायर अपॉन में 2C1, यहाँ पे एनर्जी स्टोर कैपेसिटर फॉर्मूला क्या था, क्या स्क्वायर अपॉन में 2C होता है। यहाँ पे भी क्या आ चुका है, क्या स्क्वायर अपॉन में 2C1। इसका मतलब ये किसकी एनर्जी आ चुकी है, फर्स्ट कैपेसिटर की, ये किसकी आ चुकी है, सेकंड कैपेसिटर की, ये किसकी आ चुकी है, थर्ड कैपेसिटर की। तो यहाँ पे अगर हम टोटल एनर्जी निकालने हैं तो क्या आ जाएगी, E1 फर्स्ट के लिए, इसकी जगह E2 सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए, ऐसे ही nth के लिए भी निकाल सकते हैं En। तो टोटल एनर्जी आ सकती है सारे कैपेसिटर्स की, तो सबको क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 En तक। तो हमारे पास क्या आ चुकी है, सीरीज कम्बिनेशन में कैपेसिटर्स की टोटल एनर्जी आ चुकी है।
अब हमें किस में निकालने हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कैपेसिटर्स की वैल्यू निकालनी है। तो पैरेलल में क्या सेम होता था, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, पैरेलल में क्या सेम होता है, वी सेम होती है, पैरेलल में वी इज कॉन्स्टेंट। तो एनर्जी का वो फॉर्मूला लेंगे जिसमें वी और सी आएगा, वी और सी आएगा। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला लेंगे वो क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वेयर, हाफ सी वी स्क्वेयर। लेकिन यहाँ पे सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं, तो पैरेलल के लिए सी के पैर में पी लगा देंगे, तो उसको क्या लिख सकते हैं, हाफ वी स्क्वेयर सी पी लिख सकते हैं। अब पैरेलल में तो क्या होता है, जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं डायरेक्ट ऐड होते हैं, हाफ वी स्क्वेयर एज इट इज, सी पी की जगह क्या लिखेंगे, सी वन प्लस सी टू, डायरेक्ट वैल्यू ऐड होती है, तो ऐसे ऐसे सी एन तक। अब इसकी मल्टीप्लाई सभी के साथ कर देंगे यहाँ पर, तो एनर्जी की मल्टीप्लाई, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा, हाफ सी वन वी स्क्वेयर। इसकी मल्टीप्लाई सेकंड वाले के साथ करेंगे, हाफ सी टू वी स्क्वेयर। उसकी मल्टीप्लाई nth के साथ करेंगे तो हाफ सी एन वी स्क्वेयर। तो हमारे पास क्या आ चुका है, हाफ सी वी स्क्वेयर। हमने किसका फॉर्मूला लिखा था, कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था। तो यहाँ पे किसकी एनर्जी आ चुकी है, फर्स्ट कैपेसिटर की, सेकंड कैपेसिटर की, nth कैपेसिटर की। तो यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस EN तक। चाहे कैपेसिटर्स को सीरीज में ऐड करो, चाहे कैपेसिटर्स को पैरेलल में ऐड करो, हमेशा उनकी एनर्जी डायरेक्ट ऐड होगी। तो वहाँ पे तो क्या होता था, सीरीज में वहाँ पे कैपेसिटेंस उल्टे ऐड होते थे, पैरेलल में डायरेक्ट वैल्यू ऐड होती थी, लेकिन एनर्जी जो होगी उनकी, सीरीज कम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कम्बिनेशन हो, उनकी एनर्जी हमेशा डायरेक्ट ऐड होगी, चाहे सीरीज हो चाहे क्या हो, पैरेलल हो, तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर ऐड होगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है, किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी वो फाइंड करनी है। न जनरली फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो मास बाई वॉल्यूम होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी किसकी निकालनी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की निकालनी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। अगर यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी आ गई तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास की जगह क्या आ जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड। डेंसिटी के लिए अपॉन में वॉल्यूम होता था, तो वॉल्यूम एज इट इज रहेगा। एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू। एनर्जी डेंसिटी को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे कि एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे क्या है, म्यू है। और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी बताया मैंने, मास बाई वॉल्यूम होता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी होती क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिफाइंड एज, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे और म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे कि एनर्जी डेंसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ सी वी स्क्वेयर होता है, क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वेयर अपॉन में वॉल्यूम। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है कि वॉल्यूम में 3 साइड होते हैं, LBH, 2 साइड से एरिया बन जाता है, 3rd साइड मल्टीप्लाई में आ जाती है। ऐसे यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की जो प्लेट थी उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था, वहाँ पे A था, एरिया को उनके बीच में जो गैप था, प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो D था। अगर एरिया को हम एक साइड से और मल्टीप्लाई करें, एरिया में 2 साइड हो चुकी है, एक लेंथ से और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। तो हम यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वॉल्यूम क्या लिखेंगे, जो उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आ चुका है, यहाँ पे 2 साइड होंगे, 2 डायमेंशन हो चुका है, इनटू में उनके बीच का जो डिस्टेंस है D, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 2 साइड्स एरिया के लिए, एक D के लिए, तो 3 साइड्स होगी तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो एरिया इंटू D लिखेंगे इसको, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू D क्या था, प्लेट्स के बीच का गैप। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस आई थी, तो यहाँ पे जो म्यू है
म्यू इज इक्वल टू हाफ, टू तो अपोन में आ जाएगा, यहाँ पे टू कहाँ पे आ जाएगा, अपोन में। सी क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो वैल्यू थी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी थी, तो हमने यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और वी को हम क्या पुट करेंगे, ई क्या होता था, डी वी बाई डी आर होता था, ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। तो वी क्या होता है, ए इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v की जगह क्या लिखेंगे, e इंटू डी लिखेंगे। इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर हमने क्या लिखा, एज इट इज लिखा। अपोन में क्या था, यहाँ पे 2 था, 2 अपोन में आ चुका था, 2AD आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, यहाँ पर हमने दो फॉर्मूले यूज किए हैं। एक तो c यूज किया है हमने, यहाँ पे जो c पुट किया है, यहाँ पे हमने जो c की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, वो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, c की वैल्यू यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, बिकॉज c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और dv क्या होता, e क्या होता था, e इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। तो यहाँ से v की वैल्यू पुट कर दी e इंटू डी। e क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, d क्या था, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूले से ये पुट किया, इस फॉर्मूले से ये पुट किया यहाँ पर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पे इनको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर एरिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू, ऊपर क्या रहेगा, एप्सिलॉन नॉट ए रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, एप्सिलॉन नॉट ए, साथ में ई का स्क्वायर, साथ में डी का स्क्वायर। अपोन में कितना आ जाएगा, अपोन में 2 पहले ही है, ए भी है, ये डी और आ जाएगा तो डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ पे जो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला आएगा, एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला आएगा, तो क्या बचा हुआ, हाफ बचा हुआ है, ऊपर क्या बचा हुआ, एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है, और साथ में क्या बचा हुआ, ई बचा हुआ, ई स्क्वायर। तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ चुका है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ चुका है। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पे एक पॉइंट और है कि हमेशा जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, हमेशा जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर किस फॉर्म में स्टोर होती है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी, किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। तो ये था इसका कंप्लीट डेरिवेशन। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस।